बस एक बार ऑडियो चेक कर लेना, आ रही है ना? माइक टेस्टिंग ABC 1 2 3 ABC 1 2 3 माइक टेस्टिंग डन। फिर आइज इसी तरफ जाएंगी, वो आप उस तरफ आप दिखवा रहे थे ना? नहीं इसी तरफ ही रखनी है। हाँ वो ठीक है ठीक है। वो बस हम फिर चेक करेंगे। So yes, Shubham, how are you feeling today? बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आज थोड़ा सा अभी इनफैक्ट अभी एक घंटे से डर लग रहा है, थोड़ी फट रही है, बट वैसे तो सही चल रहा है, मज़ा आ रहा है। So if I ask, what is love for you? फुल डीप चले गए। आई थिंक जैसे डिपेंडेंस होती है ना, अगर हम उसको आई मीन यू मेक इट इन द प्योरेस्ट फॉर्म, तो दैट वुड बी लव फॉर मी। तो इट कुड बी इमोशनल और मोस्टली इमोशनल ओनली। तो हाँ, आई थिंक दैट ट्रूली इज लव फॉर मी, तो इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑब्वियसली। बट हाँ, डिपेंडेंस की बात करें तो ऑब्वियसली वल्नरेबिलिटी साथ में आती है वहाँ पे। इफ़ यू आर extremely dependent on that person, you are being vulnerable to that person, basically वो person gets, you depend on that person for everything, तो वहाँ पे I think that is the purest form of love. So हमें किसी ने एक चीज नहीं बताई। How did you meet Shubhi? इसको हम लोग सीक्रेट ही रखेंगे। हमने कई सारी जगह अलग अलग बातें बताई हुई हैं, तो ठीक है। एक्चुअली ना भाई, हम लोग ना बहुत ज़्यादा अलग थे कल्चरली। तो आई कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टडीज़ के बाद, वो शी कम्स फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। वो कॉर्पोरेट में काम करती है, मेरा कॉर्पोरेट से कोई वास्ता नहीं है। शी लिव्स इन गुड़गांव, आई लिव इन रोहतक। तो ऐसे काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, तो इन स्पाइट ऑफ दैट ऐसे हो गया। तो वहाँ पे ना मतलब कई सारे बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे फिर वो। तो इसको हम आई डोंट थिंक कि किसी ने भी कुछ खास बताया होगा। आई मीन एक्चुअली मेरे को बस ये डर था कि अगर मेरे घर पे पूछते तो मेरे को बताना पड़ता फिर वहाँ पे। बट अच्छा हुआ उन्होंने पूछा नहीं, फिर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई उन्होंने ही नहीं पूछा है, तो बाकी लोग तो फिर ठीक है, उनको तो कर सकते हैं। तो देर इज़ नो एज सच ऑफिशियल स्टोरी पर से, बट हाँ, ये थिंग्स आर मेंट टू बी। पहले फॉर अ शॉर्ट पीरियड वी वर जस्ट फ्रेंड्स, नॉट फॉर लॉन्ग, बट हाँ 2 3 4 महीने के लिए। उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड। लास्ट ईयर मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि हाँ ठीक है, थिंग्स कैन बी परमानेंट। हम लोग गोवा ट्रिप पे गए हुए थे, वहाँ पे रियलाइज़ हुआ। शुभी को बहुत बाद में हुआ था उससे, बट हाँ मेरे को उस टाइम पे काफ़ी हो गया था कि चलो। So what was your first impression on Shubhi when you met her for the first time? भाई सुपर इंटेलिजेंट, मतलब ये नॉट जस्ट सुपर इंटेलिजेंट, बट हाँ दैट वाज वन ऑफ वेरी मेजर फैक्टर्स। जब मैं पहली बार मिला था उससे, तो हम जब लोग मिले थे पहली बार, हमने मतलब ऐसे कोई वो तो था नहीं कि हमने मिलने से पहले टेक्स्ट पे या किसी के थ्रू बात की हो। तो हम जब मिले ही थे, तो प्रॉबली दैट वाज द एंटायर कॉन्वर्सेशन जब हमने पहली बार किया था। तो हमारी फर्स्ट इंप्रेशन वाज भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो कमिंग फ्रॉम मी, मतलब मैं आई एम नॉट इवन अ ग्रेजुएट बाय द वे। हाँ, तो ऐसे मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था भाई कि यार IITian है, एंड शी इज़ फ्रॉम अ वेरी आई मीन शी वर्क्स इन अ वेरी बिग कंपनी एंड एवरीथिंग। तो इंटेलिजेंस वाज डेफिनेटली वन ऑफ द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस्ड। एंड हाँ, उसके बाद आई रियलाइज कि हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग हमारी बाकी हर चीज़ में सोच मिलती है, लगभग हर चीज़ में। वी लाइक सिमिलर टाइप ऑफ फूड्स,
हमें सिमिलर जगहें पसंद है, सिनेरियोज में जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं जहाँ पे हमारे अलावा और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, तब भी हमारी सोच सेम हो जाती है कि चलो अब कटते हैं यहाँ से या थोड़ा और चिल करते हैं। मतलब हमें वो कभी भी एक्सप्लिसिटली बोलना नहीं पड़ता, मतलब जो मेरा मन कर रहा है वही उनका भी कर रहा होता है। तो वहाँ दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन कि इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि a person coming from an entirely different background yet have very similar choices, very similar preferences. So that was my not the first impression, but हाँ very soon I realized कि चलो ये तो बहुत ही similar है। तो So, did you ever thought of marrying her when you saw her for the first time, or if no, then how? What is the process gradually? How यार उस टाइम पे ना मतलब टिल 2-3 months बैक 6 months बैक मैं अपने आप को लेजिट एक बच्चा ही समझ रहा था। तो अभी अभी थोड़ा काफ़ी चीज़ें रियल हो रही हैं तो लग रहा है कि भाई अब तो तुम बच्चे नहीं हो। बट हाँ उस टाइम तक तो ऐसे व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं बता रहा हूँ ना 1 साल तक नहीं सोचा था। वी हैव बीन टुगेदर फॉर 2 इयर्स। तो पहले 1 साल भी नहीं सोचा था कि भाई थिंग्स विल गो इतना। तो नहीं सोचा था। बट हाँ लास्ट ईयर थोड़े थॉट्स आने लग गए थे एंड इसमें हुआ ये था कि आई वुडंट से कि थॉट्स उसके लिए आए थे कि भाई आई वांट टू मेक हर एज अ परमानेंट पार्टनर। जब मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि आई आई एम रेडी फॉर अ परमानेंट पार्टनर, आई मीन आई एम रेडी टू स्पेंड माई लाइफ विद वन पर्सन या फिर आई एम रेडी टू सेटल डाउन इन जनरली, तो शुभी वॉज द ऑब्वियस चॉइस। आई मीन नॉट दैट आई हैड एनी चॉइस, बट हाँ मतलब वो तो ऐसा ही था कि आई एम विद हर एंड नाउ इट इज़ परमानेंट। तो वो ट्रांजिशन मेरे लिए वो मेरी लाइफ में हुआ था। तो शी वॉज विद मी फॉर दिस एंटायर प्रोसेस। तो ऐसा स्पेसिफिकली मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ था कि शुभी से करना है, बट जब हुआ मतलब जब मेरे को पता लगा कि करना है तो उसी से ही करना था। मतलब कुछ और था ही नहीं इसके अंदर थॉट प्रोसेस। तो ऐसा था। Okay. Actually, मेरा था question like, but हम्म I got some answer, but it was like, what is that makes you feel the quality of her? Ki, like now she's the only person I can get married. That quality, which makes you यार decide to now if I want to get दैट settled down. आई थिंक वो तो बहुत ही लंबी लिस्ट जाएगी। मतलब सच में बहुत लंबी लिस्ट जाएगी। सी नो person is perfect, neither of us is perfect, but I think she was perfect for me। मतलब ऐसे ना एकदम पजल जैसा था मेरे लिए। मतलब जो भी चीज़ मुझे एक इंसान में चाहिए थी वो उसमें थी, और जो भी चीज़ मेरे अंदर नहीं थी या फिर जो चीज़ें बनती ही दो लोगों को मिलके हैं उसमें वी वर फिटिंग एग्जैक्टली लाइक अ पजल ओनली। तो आई वुडंट से एनी स्पेसिफिक क्वालिटी क्योंकि वो बहुत सारी हो जाएंगी। बेसिक ऑब्वियसली शी इज सुपर केयरिंग टुवर्ड्स मी, ऑब्वियसली शी इज़ वेरी लविंग टुवर्ड्स मी, वी हैव सिमिलर चॉइसेस, वी हैव सिमिलर प्रेफरेंसेस, बट उसके अलावा आई थिंक शी कंप्लीट्स मी। तो वहाँ पे बात हो जाती है, बन जाती है। Now you are going to share your personal space together. So how it feels? भाई मेरी सिर्फ इसी वजह से मैं डरा हुआ हूँ कि भाई मेरे को यार अब कल से साथ में रहना है। मतलब ये मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का डर है कि मतलब एक ही फैक्टर का डर है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे वेडिंग ब्लूज हो जाती हैं किसी किसी को, भाई डर लग रहा है पहले। मेरे को कोई ऐसे डर नहीं लग रहा। मेरे को सिर्फ ये है कि कल से साथ रहना है। एक तो मेरे को साफ़ सफाई से रहना पड़ेगा, मेरे को कपड़े धोने पड़ेंगे अपने लेजिट। मतलब आई हैव अप्रॉक्सीमेटली 40 पेयर ऑफ सॉक्स। क्यों? क्योंकि मैं लॉन्ड्री नहीं करता, मैं एक साथ करता हूँ। 1 महीने के कपड़े एक साथ धो रहा हूँ मैं। क्यों? आलस आता रहता है मेरे को। तो अब मेरे को कल से ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। सोचो 40 जिसके पास सॉक्स होंगी वो एक दिन में नहीं आई होंगी, वो थ्रू द ईयर सॉक्स गंदी हो गई हैं। पता है मेरे को मेरी कल सॉक्स ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं अमेज़ोन से मंगा रहा था कि कोई नहीं भाई 1 हफ्ता और चलाते हैं अभी तो चल रहे हैं कपड़े। किसी ने ये भी सिखा दिया था जीन्स तो धोनी नहीं होती है, तो वो भी चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है। तो मेरे पास लॉन्ड्री बास्केट नहीं, मेरे पास 3 लॉन्ड्री बास्केट्स हैं। तो मैं वो सारी भर लेता हूँ एक साथ।
फिर घर की सारी मशीन एक साथ लगा देता हूँ, ये फैक्टर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। सेम अब मेरे को ये भी है कि मैं साफ़ सफाई मेरे को रूम में भी रखनी पड़ेगी अपने, मतलब ऐसे नॉट जस्ट फॉर हर, बट आई थिंक कि सिंस अब वो ग्रोइंग अप वाला ट्रांजिशन हो रहा है तो वो वैसे भी कर लेना था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि जो भी हर्डल होगा उसमें तो वी आर प्रीटी मच टुगेदर ओनली। तो हर फैमिली इज़ वेरी केयरिंग, माई फैमिली इज़ वेरी केयरिंग, वहाँ पे तो वी आर प्रीटी मच क्लियर ओनली कि वहाँ तो बात बन जाएगी। निकला तो नहीं है ना? आई मीन वील बी एबल टू डील ऑल द रेगुलर प्रॉब्लम्स तो ईजीली, वो तो बन जाएगी वहाँ पे बात। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही अकेले से जब तुम शिफ्ट कर रहे हो, आई हैवंट हैड अ रूममेट इन लाइक 8-9 ईयर्स, तो उससे भी फ़र्क आता है। 8-9 साल से, 7-8 साल से मेरे पास कोई रूममेट भी नहीं है, अकेले रह रहा हूँ। अकेले रहता हुआ आदमी वैसे भी काफ़ी गलीच हो ही जाता है, तो वो ट्रांजिशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। साइड पे रख लो, साइड में रख दो। ये खुलेगा कैसे? इस तरफ से खुलेगा। How are you feeling that you're getting married today, this evening? How are the emotions? What are the thought process you're going through? सो कल आफ्टर दैट पार्टी हम लोग जब सब पैकअप वैकअप हो गया था तो मैं ना शुभी से मिलने गया था, अलाउड नहीं था बट फिर भी गया था। तो वहाँ पे जाके ऑब्वियसली वी वर ओवरवेल्म्ड, क्योंकि भाई काफ़ी सारे लोग, आई मीन एंटायर, जितने लोगों को मैं जानता हूँ वो कल थे वहाँ पे, जितने लोगों को वो जानती है वो भी थे वहाँ पे, और जितने भी लोग थे सब हमें जानते हैं। तो वो थोड़ा ओवरवेलमिंग था कि भाई इतने सारे लोग हैं एंड थिंग्स आर ऑफिशियली ऑफिशियल। तो ऑब्वियसली वी वर वेरी ओवरवेलम्ड इन जनरल, कि थोड़ा सा यार थोड़ा इमोशनल हो रहे थे। तो कल जब मैं उससे मिला उस टाइम पे वी हैड अ ब्रीफ इमोशनल मोमेंट, एंड उस पर हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ यूनानिमसली कह रहे थे कि अब तो एक ही दिन की बात है, तो परसों से तो साथ ही है। तो इसलिए मेरे लिए वो आज वेडिंग होना इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, मज़ा आ रहा है मेरे को। आई थिंक इट वाज अ लॉन्ग वेट, 1 साल से मैं वेट भी कर रहा था, 1 साल से नहीं 6 महीने से मैं वेट भी कर रहा था, एंड नाउ इट इज़ फाइनली हैपनिंग। तो खुशी भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, बट डर किसी मेजर चीज़ का नहीं है, फुद्दू चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ही डर है। तो आई एम क्वाइट हैप्पी आज, और 3-4 घंटे में फाइनली ऑफिशियल मज़ा आ जाएगा। So I have one question. Like when you met her for the first day one to X number of years, like how many years you have? 2 साल, लगभग 2 सवा 2 साल। Yeah. Now meeting her for day one and Hmm. after 2 years, how things change in her behavior, her nature? I don't think our conversations changed at all. Obviously emotions changed, तो बट जो मेरे को अभी भी याद है, जो हमने पहले दिन अपार्ट फ्रॉम नोइंग ईच अदर, जो जनरल बातें हमने जो भी की थी वो प्रेटी मच सेम है, मतलब कुछ खास चेंज नहीं हुआ। हम लोग आई रिमेंबर वी मेट, हम लोग साइबर सिटी में मिले थे एक रेस्टोरेंट में पहली बार। तो हम उस दिन भी खाने की बात कर रहे थे, आज भी खाने की करते हैं अगर कहीं जाते हैं ऐसे, मतलब कोई कॉन्वर्सेशन में कोई माइक्रो लेवल पे कोई चेंज ही नहीं हुआ। मतलब वही तो सुख है ना, मेरे को कोई ऐसा फेज हुआ नहीं मेरा कि ट्रांजिशन फेज हुआ हो, पहले भी वैसे ही कर रहे थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, मैक्रो लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आई थिंक नाउ ऑफन टाइम्स वी थिंक एज वन पर्सन ओनली, मतलब आई डोंट सी हर की एज अ सेपरेट पर्सन ऑफन टाइम्स, कि आई थिंक कि शी इज़ अ पार्ट ऑफ मी, नॉट पार्ट ऑफ मी बट हाँ, आई मीन जैसे पजल बन जाता है ना, आधा पजल खुला हुआ हो तो पजल तो वो भी है, ये भी पजल है, एक साथ में भी पजल है। तो बट जब बन जाता है पूरा तो कंप्लीट हो जाता है। तो उस तरीके से आई थिंक ऑफ हर कि कॉन्वर्सेशंस में कोई खास चेंज नहीं हुआ, थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज हुआ। नाउ वी थिंक एज वन पर्सन, we have a lot more care towards each other, and I don't think इतनी इस मतलब we probably are at the ultimate peak of care and love. तो conversations are pretty much the same, मतलब since day one। हाँ, थोड़ा सा मैं पहले बकवास ज़्यादा करता था, अब थोड़ी कम करता हूँ मैं। तो पहले आई यूज टू मेक सो मेनी जोक्स फालतू फालतू से, अब मैंने वो थोड़े से कम कर दिए हैं क्योंकि एग्जॉस्ट हो गए हैं मेरे। बट हाँ, conversations are pretty much the same। So,
how do you imagine her as a bride? Her being a single child, she's into more emotional, but how do you imagine her as a bride? I think I can only imagine her as a bride. मतलब अगर ऐसे ब्राइड का कोई कॉन्सेप्ट होता है अपार्ट फ्रॉम पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, वो ठीक है, लहंगा पहन लेने से ब्राइड थोड़ी ना है, तो वो तो मॉडल्स भी पहनते हैं, तो मतलब whenever I think of the term bride, तो I can only think of her. तो इन जनरल ऑल्सो, मतलब मेरे को नहीं पता ना बाकी लोगों की ब्राइड्स कैसी होती होंगी, मतलब मेरे को तो एक ही कॉन्सेप्ट है. हाँ, बट हाँ, आई थिंक आई विल बी लिटिल ओवरवेल्म्ड दिस इवनिंग जब आई विल बी सीइंग हर इन दैट अटायर, और वो सब ट्रायल पे भी देखा था, बट हाँ फिर भी आई थिंक काफ़ी अलग होगा वो आज. So, like if I say emotionally, so she's very emotional that she's leaving a space of her behind and coming to you. How do you feel about this? हमने ना इस बारे में बात भी की थी. सो एक तो हो गया माइक्रो लेवल पे, कि छोटे लेवल पे वो साथ में नहीं रहते थे अपने फैमिली के, मतलब आई मीन शी वाज वर्किंग इन गुड़गांव, हर फैमिली इज़ फ्रॉम जयपुर, तो वो डिस्टेंस तो था, ये अपने 100 किलोमीटर से थोड़ी ना वो डिस्टेंस में कुछ खास फ़र्क आ रहा है. तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दीज माइक्रो थिंग्स, वो जो मैक्रो लेवल पे उसके लिए चेंज हो रहा है. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि प्रॉबली द डे शी वाज बोर्न, तो अंकल को तो पता ही होगा कि भाई एक दिन जाना है, तो ऑल्सो इंडियन सोसाइटी में उसको कर भी देते हैं, जाना है जाना है जाना है, ऐसे कर देते हैं, तो फाइनली वो दिन उनके लिए भी आ रहा है. आई थिंक दैट आई वुडंट से बर्डन मी, बट हाँ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बनता है कि इफ़ अ पर्सन इज डिवोटिंग हर एंटायर लाइफ टू यू, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली देता है. उसको कंप्लीट करने में आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट होगा, क्योंकि कमिंग बैक आई डोंट थिंक, मतलब आई थिंक वी आर एट द पीक ऑफ केयर एंड लव टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो अकॉम्प्लिश तो हो जाएगा, बट हाँ वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो तुम कोई काम कर रहे हो अच्छी बात है, बस तुम्हें वो काम करना है, फिर कर रहे हो, तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही मेरा उसके लिए. एंड आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी ब्रेव ऑल्सो, बीइंग अ सिंगल चाइल्ड. शी हैड सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और नाउ वी विल शेयर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय द वे, तो ये भी है. तो Okay, so let's get back in time for another. What equation do you share? Firstly, with your sister, because we had a conversation yesterday with your sister, and she was in tears, just imagining you and her together. She was overwhelmed. What equation do you जब share? तक मैं और मेरी बहन साथ में रहते थे, तो हाथापाई बहुत छोटी चीज़ थी, मतलब हमारे सर में से भी खून निकला है लड़ाई में, आँख में से भी निकला है, एंड मे बी टिल 17-18 साल मेरी ज़िंदगी के, और 15-16 साल उसकी ज़िंदगी के, हमने सिर्फ झगड़े किए हैं, कुछ भी नहीं किया. हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हमें कहते थे, हमने इतना लड़ते हुए किसी बच्चों को नहीं देखा. तो बट when we started living separately, या फिर I mean when she was out for studies or when I was out for studies, तो उस टाइम पे पहले तो मज़ा आया कि चलो फिर से अब कमरा नहीं शेयर करना, बट हाँ in past 3-4 years I don't think कि I am as close to as any person apart from her. तो ऐसे कहते हैं ना कि वी हैव डिफरेंसेस येट वी मैनेज, आई डोंट थिंक वी हैव एनी डिफरेंसेस नाउ. तो अभी तक ऐसे फैमिली फंक्शंस में अगेन वो वाली क्वेश्चन भी बहुत मैच होती है कि 15 लोग हैं, उनमें से बेवकूफ़ कौन है, जो मैं सोचूंगा वही वो भी सोचेगी, एंड एट द सेम टाइम मेरा मन करेगा कि चलो उसको जाके उसका मजाक बनाते हैं, उसका भी यही मन करेगा कि चलो उसको जाके उससे उल्टा बोलते हैं.
तो हमारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वेशन मैच हो जाती है, मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल, मेकिंग फन ऑफ अदर रिलेटिव्स, स्पेसिफिकली आर अदर कजन्स। तो बट इमोशनली टू, पहले इतना ज़्यादा ना कोई ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि भाई आई हैव टू डिपेंड ऑन हर इमोशनली या फिर शी हैव टू डिपेंड ऑन मी इमोशनली। बट हाँ, अभी सिंस पास्ट सो मेनी ईयर्स she has been a very important emotional support also. Also we also share this one thing कि हम कितनी भी सीरियस चीज़ हो, कुछ भी हो, वी कैन मेक जोक अबाउट इट। तो वहाँ से भी हमारा एक वो अच्छा कनेक्ट होता है। इवन मतलब कोई बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी हो तो आइदर शी लुक एट मी और आई लुक एट हर एंड वील क्रैक अ स्टूपिड जोक, बिल्कुल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में। तो वहाँ पे वी कनेक्ट द मोस्ट। राइट नाउ आई एम अ लिटिल अननोन टू द फैक्ट कि उसको इस पूरी इक्वेशन के बारे में कैसा लग रहा होगा, तो मैं रिलेट नहीं कर सकता ना, तो उसके बारे में आई एम अ लिटिल अनश्योर। बट हाँ, उसकी शुभी से भी बहुत अच्छी बनती है। मेरे को नहीं पता क्यों इतनी ज़्यादा बनती है, बट बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये लोग आपस में साथ में भी चिल कर लेते हैं, मेरे को नहीं पता था, रिसेंटली पता लगा कि ये लोग साथ में चिल कर रहे हैं। तो नाइस। So, was she the first person told about Shubhi in the family? आई टोल्ड माई एंटायर फैमिली एक साथ। हाँ, मतलब ना हमारे घर में थोड़ा स्कीम ऐसे चलता है कि हम ग्रेप वाइन जैसे काम करते हैं। तो इफ़ आई टेल समवन कि भाई ये चीज़ है, किसी को बताना मत, बाय द इवनिंग सबको पता होगा और हर किसी को ये लग रहा होगा कि ये बात मेरे को आगे किसी को नहीं बतानी और किसी को आगे पता भी नहीं होगी। तो ऐसे चलता है हमारे में। तो मैंने आई रिमेंबर, मेरे को मैंने सुबह बताया था पापा को और शाम तक पापा को लग रहा है कि किसी को नहीं पता, सिर्फ मम्मी को पता है। मम्मी को ये लग रहा है कि सिर्फ पापा और मम्मी को पता है। मम्मी को लग रहा है, मतलब उन्होंने चाची को बताया, चाची को लग रहा है सिर्फ हम 3 लोगों को पता है। ऐसे सबको ऐसा ही लगता है कि भाई किसी किसी को नहीं पता है, बट सबको पता है वो बात। तो ऐसे अनाउंसमेंट ही होती है वो। तो मैंने पापा को सबसे पहले बताया था, नहीं मैंने चाचू को सबसे पहले बताया था, और उसके बाद वो एक ही दिन लगा था। एवरीवन वाज प्रीटी फेमिलियर विद द फैक्ट। तो ऐसे इंडिविजुअल लेवल्स पे मुझसे सब लोग अलग अलग बात कर रहे थे, मैं अलग अलग बता रहा था सबको। तो हर किसी के अलग अलग क्वेश्चन थे, कुछ 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 कि कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। हर किसी को मैंने दो बातें बताई थी। अगले दिन तक सबके पास वो 20 क्वेश्चन, सबके आंसर्स थे। तो ऐसे मैंने स्पेसिफिकली उसको नहीं बताया था, बट हाँ सबको ही एक साथ ही पता लग गया था। Like when you told about Shubhi Hmm. family, how was your feeling that time? How nervous you were? How was that moment? उस पॉइंट पे ना इट अगेन, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीथिंग या ऐसा कुछ। मैं अगर शादी करता तो मैं शुभी से ही करता, ये चीज़ तो एस्टैब्लिश्ड है। तो अब जब मैंने उनको बताया तो वो मैंने ये नहीं बताया कि मेरे को शुभी से शादी करनी है। मतलब मैंने उनको बताया ऑब्वियसली मेरे को शुभी से शादी करनी है, बट वो पॉइंट ये नहीं था कि मेरे को इस लड़की से शादी करनी है, वो ये था कि मेरे को शादी करनी है। तो मैंने तो मतलब उस टाइम पे मेरे माइंड में तो यही चल रहा था कि भाई हाँ अब मेरे को शादी करनी है। शुभी तो मतलब इक्वेशन में थी, मतलब शी वॉज द बेस ऑफ द एंटायर इक्वेशन। तो जब मेरे को शादी का थॉट आया तो शादी का थॉट से ज़्यादा वो था कि मतलब शी वॉज गिवन कि हाँ वो है, उसी से ही करनी है। तो मैं शादी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था उस टाइम पे, रादर देन वन पर्सन। ऑल्सो फैमिली काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी थी, मतलब उन्होंने कोई ख़ास सवाल ववाल नहीं करे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जब मैंने बताया तो शाम को उन्होंने बताया कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स तुम्हें आने वाली है तो तुम डील कर लेना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो वही वो जो भी डिफरेंसेस थे वो उन्होंने एक्नॉलेज करके कि भाई हाँ ये सिचुएशन होगी, इसको तुम्हें डील करना है, कर लेना। तो इफ़ यू थिंक यू आर रेडी टू डील विद इट तो अच्छा है भाई, कर लो। So tell me something about your family bond. Like you, your entire family is like Hmm. very close to each other. हाँ, आवर एंटायर फैमिली इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर। So what is the best part you find like in your family setup? यार हाँ, सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है कि सो पता है क्या होता है कि 6 लोग हैं मान लो,
टाइम के साथ हर इंसान अपने इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो करेगा, किसी भी पर्सपेक्टिव में हो वो। मैं यहाँ पे इमोशनली की बात करता हूँ या फिर मेंटली की बात करता हूँ। भले ही वो 60 साल का इंसान हो या वो 10 साल का इंसान हो, टाइम के साथ इंसान ग्रो करता है। तो हमारी फैमिली में सबसे अच्छी ये बात है कि हम लोग टाइम के साथ लगभग बराबर ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन हमेशा से ही अच्छी चलती आ रही है। ऐसा ज़रूर होता है कि मतलब इन जनरल दुनिया के साथ जो मैंने देखा है कि एक मेरे को रिश्तेदार आज बहुत अच्छा लग रहा है अपना, बट ज़रूरी नहीं है वो 1 साल बाद मेरे को उतना ही अच्छा लगे, क्योंकि उसकी सोच अलग होगी, हमारी अलग होगी। तो वी एज़ अ फैमिली शेयर थॉट्स एंड शेयर ग्रोथ वेरी यूनानिमसली। हम एक साथ ही सब लोग, मतलब ये कोइंसिडेंस की भी बात हो सकती है वैसे तो, बट हाँ, तो हमारी जो बॉन्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि वी एक्नॉलेज चेंजेस, और हम चेंजेस एक्नॉलेज करने के बाद वी ट्राई कि वो चेंज शैल नॉट बिकम अ हिंड्रेंस अमंग अस। तो उस तरीके से। Like your bond with your Chode Chacha. हाँ हाँ। They told me like so many things about भैया your bond. So tell me something about that. उन्होंने पहली बार मेरे को शराब पिलाई थी, सबसे पहली बार, मतलब, और ऐसे ज़बरदस्ती पिलाई थी भाई, मतलब ले, मतलब यूजुअली दोस्त पिलाते हैं या फिर भाई पिलाते हैं, मेरे को मेरे चाचा ने पिलाई थी सबसे पहली बार। एंड सो द थिंग इज, सबसे ज़्यादा जो हमारा वी शेयर कॉमन थॉट्स इज कि मोस्टली वी वर्क ऑन ऐसे जैसे फायर मैनेजमेंट होता है ना, कि जब आग लगेगी तो क्या करना है, तो उनके साथ हम वो करते हैं। मतलब द कॉन्वर्सेशंस विच वी हैव इज़ कि देख अब तूने आग तो लगाने वाला है तो थोड़े दिन में, तो पहले बता दे हमें, तो हम सब लोग एक साथ ही लगा लेते हैं। तो ऐसे उनको, उनका ये सोचती कि भाई देख तू बताएगा पापा को, हो सकता है एग्री करें, हो सकता है ना एग्री करें, तू मेरे को बता। तो वैसा कुछ, ऐसा कुछ हुआ नहीं ऑब्वियसली, बट हाँ, उनका उनसे इक्वेशन ना, आई थिंक आई डोंट हैव एन एल्डर ब्रदर, बट हाँ, आई थिंक ही इज़ फुलफिलिंग दैट रोल प्रिटी वेल। तो मेरे को कभी ऐसे लगा भी नहीं कि भाई एक बड़ा भाई हो तो बड़ा मज़ा आ जाता। तो आई थिंक ही फिल्ड दैट रोल मोस्टली। I think you call them like bhai and bhabhi, right? नहीं, आई कॉल देम चाचा एंड चाची ओनली। मेरे पीट देंगे मेरे को अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो। What equation do you share with your mom and dad? It is something else. अगेन बढ़िया बात है कि भाई राइट नाउ वी आर वेरी अलाइंड ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हमारे पास अब फ़िलहाल डिफरेंसेस नहीं बचे हैं, थोड़े थोड़े, और जो डिफरेंसेस बचे हुए हैं वी आर प्रिटी ओपन टू जोक अबाउट इट, कि उनकी सोच और मेरी सोच अगर किसी भी चीज़ में अलग है अभी भी, तो वी कैन मेक जोक अबाउट इट कि भाई आप तो वो सोचते हो, तो वी डोंट हैव टू एग्री ऑन इट। द मेन bond which I share with them is कि we are pretty much fine with saying no to almost anything. तो we हम लोग we work as a system together. तो ऐसे भले ही वो कोई मेजर डिसीजन हो, उसमें in spite of me being the youngest अपने ऊपर वाली जनरेशन से, बट एवरी इंपॉर्टेंट मैटर्स वी टॉक इट आउट। और मेरे को काफ़ी बार तो बहुत ही अच्छा लगता है कि दे एक्नॉलेज कि भाई हाँ, ये वट एवर योर थाट प्रोसेस इज, दैट माइट बी डिफरेंट, बट हाँ दैट इज़ अलाइनिंग। तो दैट इज़ द बॉन्ड विच वी शेयर। ऑल्सो अगेन विद माई सिस्टर एंड माई पेरेंट्स, हम जो एक कॉमन बॉन्ड शेयर करते हैं दैट इज़ डार्क जोक्स, मतलब बहुत ही ख़राब गंदे वाले। तो ऐसे मतलब ऐसे किसी ने अगर कोई फंक्शन में किसी अंकल ने कुछ कहा, कुछ बात हुई ऐसे कुछ, या फ़नी कुछ बात नहीं थी, मतलब कुछ भी बात हुई, तो ऑब्वियसली मैं और मेरी बहन तो एक दूसरे को देख के जोक कर ही देंगे, बट प्रॉबली पापा भी कह देंगे कोई नहीं सुन लो, वैसे भी 3 साल के बच्चे हैं ये ऐसी कुछ भी बात नहीं। तो डार्क जोक्स पे हम लोग अब काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर लेते हैं। ये आई थिंक एक अनहेल्दी लेवल तक हम लोग डार्क जोक्स कर लेते हैं, बट हाँ उस पर भी बॉन्ड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। Tell us something about yesterday's event. The whole क्या How was केओस हुआ था भाई कल।
कुछ समझ ही नहीं आया था मेरे को कल हो क्या रहा है, मतलब पहले 1 घंटे तक तो क्या ही चल रहा है। सो क्लियर था कि भाई रात को डीजे बंद हो जाना है तो टाइम से शुरू करना पड़ेगा। नेचुरली सारी चीज़ें टाइम पे नहीं भी हो रही थी, चीज़ें लेट भी हो रही थी, बट पता है कि ख़त्म कब होगा, चालू लेट हो रहा है तो वो उसी पीरियड में सब स्क्वीज़ इन करना था। तो क्या केओस मचा था भाई, मतलब परफॉर्मेंस रोक दी बीच में, हमें डांस करना है। ये मैंने कभी भी नहीं देखा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मम्मी कह रही है मेरी कि अच्छा तुम्हारी भी बची हुई है, बाद में कर लेना तुम लोग, अभी तो डांस कर लेते हैं सब लोग, ऐसा चल रहा है। तो कल तो बढ़िया केओस था, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट सब सही बढ़िया सेटल हो गया था। कल भी आई रियलाइज कि वी बॉन्ड ऑन अल्कोहल ऑल्सो, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा वही मैं ग्रोथ वाली बात बता रहा था ना, ऐसे अलग अलग लोग बट हाँ हम सिमिलर लेवल पे वी आर ग्रोइंग, तो इसलिए वो चल जाती है बात। ऐसे हर रिलेटिव के साथ नहीं होता, बट हाँ टचवुड हम छोटी सी फैमिली में चल जाती है बात वो। How excited your mom is about your marriage? अरे बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। आई थिंक शी इज़ लुकिंग एट शुभी एज अ कंपेनियन मोर देन अ बहू। तो ऐसे उनको मतलब जब भी वो शुभी के बारे में बात कर रही हैं तो मोस्टली कुछ भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात या ऐसी कहीं कुछ बात नहीं हो रही। मोस्टली कि मम्मी मेरे को कह रही हैं भाई एक शूज़ दिला ला मेरे को, मैं 2 बार गोली दे दी, कोई नहीं कर ले 2 महीने यार, फिर तो मैं शुभी के साथ चली जाऊंगी। तो उस लेवल पे मम्मी सोच रही हैं। आई थिंक कि ऑन अ डीपर लेवल she also must be feeling that sense of responsibility, but she is looking more towards as a companion also. These people bond also very well in general, तो ऐसे चल जाता है वहाँ पे भी। also शुभी के लिए थोड़ा सा कई सारी चीज़ें सरप्राइजिंग भी थी। आई मीन शी कम्स फ्रॉम अ रिलेटिवली कंजर्वेटिव फैमिली, तो ऐसे फैमिली को कंजर्वेटिव से लिबरल होने में साल लगते हैं काफ़ी सारे। अब तुम्हारी फैमिली आज कंजर्वेटिव है, कल तुम्हारी फैमिली बड़ी हो गई और एकदम से लिबरल हो गई। तो उसको वो थोड़ा कल्चर शॉक ज़रूर है। वो कल मेरे को उसके चेहरे पे भी दिख रहा था, कई बार तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। बट हाँ ठीक है। तो आई थिंक मॉम एक्साइटेड तो है ही, बट ठीक है, शी इज़ क्वाइट हैप्पी कि विल बी हैविंग वन मोर पर्सन, साथ में चल करेंगे सब लोग, तो वही बात है। So, any message to Shubhi's parents? I take 100% full soul responsibility of her happiness from this day till the end. I will make sure कि ऐसे बोलते हैं कि भैया आपको बेटा मिल रहा है या फिर आप हमें बेटी दे रहे हो तो हमारी ही बेटी है वो। आई थिंक आई ट्रूली डीपली फील इट विद हर पेरेंट्स। तो ऐसे I have a sense of responsibility towards my parents. I'm already starting to feel it towards her parents as well. So, on matters which I can't discuss with them directly, जैसे finances वगैरह, तो उसमें भी also I'm very कि I feel this inherent need कि I should be responsible for them as well. तो ऐसे मेरे को कोई चीज़ उनको बतानी हो, वैसे डायरेक्ट नहीं बता सकता था अभी तक, पर मैं शुभी के थ्रू कि भाई आप ऐसा इन्वेस्ट कर लो, ऐसा कर लो, ये सब कर लो, तो वहाँ पे मैं कर रहा था। दैट इज़ द इक्वेशन बिटवीन मी एंड देम। एंड होल इक्वेशन को जब देखते हैं तो आई थिंक इट वॉज अ ब्रेव डिसीजन ऑफ देम कि it was very brave of them marrying Shubhi to me, but I'll make sure कि the decision was worthwhile. What message you want to give to Shubhi? In the camera. यार मैं सारी बात पर्सनली बता चुका हूँ उनको। मैसेज तो यही है कि जब तक वीडियो आएगी
एडिट ओके, रेंडर ओके, तो तब तक थिंग्स तो काफ़ी परमानेंट हो ही चुकी होंगी। मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि आज शाम को फाइनली द ओनली मैसेज जो मैं देना चाहूँगा कि जैसे शादी होती है, आई विल और वी विल मेक श्योर कि कोई अगर आइडियल होती है तो ऐसी ही होती है, नॉट जस्ट शादी, द होल वेडिंग एंड मैरिज, कि अगर कुछ अच्छा होता है तो इतना ही अच्छा होता है, मतलब दिस इज़ द बेस्ट आई कुड हैव गॉट, और एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल बी द बेस्ट शी हैव गॉट। तो दिस इज़ द ओनली मैसेज। एंड ऑफ कोर्स ब्रो, मैं मतलब आई थिंक आई हैव सेड इट ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स बाय नाउ पिछले 3 महीने में कि मेरे को तुमसे बेइंतहा प्यार है। मतलब आई थिंक कि वर्ड्स में अगर डाल सकते हैं तो बेइंतहा ही मैं यूज़ करूँगा। मतलब आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एन एंड टू इट। तो इतना ज़्यादा प्यार है, तो दैट इज़ इट। What message do you want to give to your own future self? भाई थोड़ा तमीज़ से रह ले, थोड़ा इंसान बन जा, तमीज़ से रह ले। और क्या बात करूँगा मैं कि चलो नाउ इट इज़ द टाइम टू बी, आई डोंट थिंक कि मैं इसको बहुत ज़्यादा बोलूँगा कि नाउ इट इज़ द टाइम टू बी अ ग्रोन अप। आई थिंक वी आर चाइल्डिश इन आवर ओन वेज, एंड मज़े की बात है कि वी आर चाइल्डिश ऑन सो मेनी सिमिलर थिंग्स ऑल्सो। तो इसलिए आई वुडंट से कि तुम कल से बड़े हो रहे हो, बट टू माई ओन फ्यूचर सेल्फ कि भाई सो मेनी पीपल हैव पुट फेथ ऑन यू, इंक्लूडिंग द पर्सन whom you love the most। तो बढ़िया है, कुछ अच्छा ही करो यार, मज़ा आए, दैट इज़ इट। Just in case, like you both face any downside or Hmm. fight or Hmm. something. So any message that you want to give right now, Hmm. you say like फिर वो सारी चीजें solve हो जाएंगी like. तो हमने जब भी Something जिससे वो spark हमेशा maintain है. Something like it could be any memory that you can remember. Because if you see this video after 10 to like up 10 साल बाद, like 20 साल बाद, there is a message. देखो हमने ना काफ़ी बार झगड़ा किया है, बट ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम्स हम 2 दिन बाद झगड़ा भूल जाते हैं। तो ऐसे हम कभी सॉर्ट नहीं करते हैं उसको कि भाई वील हैव टू रिकनसाइल और एनीथिंग, बट हाँ हम 1-2 दिन में भूल जाते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मतलब काफ़ी सेम थॉट्स हैं हमारे। तो ऐसे हम किसी बात पर डिसएग्री नहीं कर रहे हैं अगर, तो वो एक जो डिसएग्रीमेंट का फैक्टर होता है ना, वो भूल जाते हैं हम लोग। हम झगड़ के 2 दिन बाद कि भाई हमारी तो लड़ाई चल रही थी अभी कैसे हो गया। तो आई थिंक वी बॉन्ड अ लॉट ऑन फूड ऑल्सो। तो इसलिए ऑल आर फाइट्स ऑफन एंड इन गुड रेस्टोरेंट्स। तो इसलिए हम लोग कुछ भी झगड़े वगैरह भी कुछ भी करें, हम अच्छे खाने के बाद वी ऑल ऑल्सो अच्छा खाना खाने के बाद शुभी का एक फेस बनता है। तो इफ़ वी आर हैविंग अ फाइट और इफ़ यू आर एंग्री ऑन मी, तो फिर तुम वो अपना ही फेस याद करो। मैंने तुम्हें बहुत बार फोटोज़ भी भेजी हैं उसकी तो आई डोंट थिंक कि अ पर्सन हु मेक्स दैट फेस, उसको कोई भी राइट है गुस्सा होने का प्रॉब्ली एक कार्टून कैरेक्टर होता तो हो भी सकता था, बट हाँ आई एम प्रिटी श्योर कि वी वोंट हैव मच, आई मीन वील हैव सो मैनी फाइट्स। आई मीन ये तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, हम लोग शायद रोज़ लड़ने वाले होंगे, बट हाँ हम इमटेरियल फालतू बेकार चीज़ों पे ही लड़ने वाले होंगे, जिसको हम थोड़ी देर में भूल भी जाएंगे। तो आई एम नॉट टू मच कंसर्न्ड अबाउट कि हमारा कभी कुछ झगड़ा वगड़ा हो सकता है। My finding is like you started with the food, like wedding. हाँ हाँ 100%। Now food is unites you, right?
हाँ लॉट, मतलब ऐसे वी हैव दिस एंटायर, वो जो अभी तो ये उस पे होते हैं ना वो तुम रील्स जब इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो तो यू कैन मेक फोल्डर्स ऑफ इट और ऐसा कुछ कर सकते हो, कलेक्शन बना सकते हो। तो उसमें वी हैव सो मेनी कलेक्शन, जैसे ट्रैवल यहाँ करना है या फिर अभी तो वेडिंग वाले भी कई काफ़ी सारे बन गए हैं, बट उसमें वो जो फूड्स टू ट्राई वाला है वो सबसे बड़ा है वो। तो ऐसे वी ऑफन ऐसे रेगुलर बात करते हैं कि ब्रो यहाँ जाते हैं, ये कोई अगर रील देखा कुछ भी देखा कि यहाँ कुछ करते हैं, एंड देन कुछ भी इवेंट आ रहा है, जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है, उसका बर्थडे आ रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, तो वी ऑफन टाइम्स द कॉमन थॉट इज़ कि हाँ भाई वो सोचा था वो करते हैं। तो वी बॉन्ड अ लॉट ओवर फूड, आई मीन बहुत ही ज़्यादा हम लोग उस पर बॉन्ड कर लेते हैं। So one last thing I forgot to ask. Like, who proposed first? देयर वॉजंट एनी प्रपोजल, तो आई मीन ऐसे हाँ 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 हाँ, देयर वॉजंट एनी प्रपोजल। हमने ऐसे आई आई रिमेंबर मैंने क्या पूछा था कि भाई मतलब करना है बस तो इट वाज कि हाँ चलो, मतलब शी इवन सेड, उन्होंने उसने हाँ भी नहीं कहा था, हाँ कर लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ कि कैजुअली देयर वाजंट एनी प्रपोजल कभी। मैं बताता रहा हूँ, मेरे को मतलब अगर कोई वेडिंग या ब्राइड का मैं सोच रहा था तो शी वाज द ऑब्वियस चॉइस। मैं आई मीन चॉइस की तो वहाँ पे बात ही नहीं थी, तो मतलब अगर मैं सोच रहा था तो मैं उसी का ही सोच रहा था, तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं लगी कि भाई आई शुड प्रपोज और एनीथिंग। आई थिंक कि शी ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि शी हैड द सेम एक्सपीरियंस, बट शी माइट हैव हैड सिमिलर एक्सपीरियंस, तो इसलिए देयर वाजंट एनी प्रपोजल, इट वाज जस्ट कि भाई चलो अब कर लेते हैं, तो कर लिया। So any of your friend or her friend who is हाँ a key pointer in your relation. So if you want to share something like your friend did something to unite you or something like none of mine, none of hers, it was entirely our decision, तो not just decision but whatever the fight we had to do वो भी हमने साथ में ही की थी। एंड जब हमने डिसाइड किया था आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास कि चलो करते हैं, उसके बाद हमने यूनानिमसली सोचा था कि चलो लेट अस गेट मैरिड, और इनफैक्ट ये बात भी नहीं बोली थी कि चलो लेट अस गेट मैरिड, करना है करते हैं, बस सिंपल इतना सही बात हुआ था। तो देयर वरंट मेनी पीपल इन्वॉल्व हमारे आसपास के, ऑल्सो वी हैड वेरी डिफरेंट फ्रेंड सर्कल ऑल्सो, तो इसलिए हमारा कोई कॉमन फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो एक आधे होंगे, बहुत थोड़े से होंगे, बट हाँ हर फ्रेंड सर्कल एंड माई फ्रेंड सर्कल, हम लोग पहली बार वैसे आजकल में ही ये लोग सारे एक साथ मिले हैं आपस में, तो इसलिए कुछ एज सच देयर वाजंट एनी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वड इन एनीथिंग। बट हाँ देयर वर टाइम्स जब हमें ऐसा लगा भी नहीं कि हमें रिकनसाइल करने के लिए वी नीड अ थर्ड ओपिनियन। कभी कभी चैट जीपीटी यूज़ किया था हमने, बट हाँ उसके अलावा तो देयर वाजंट एनी आउटसाइडर। we are done. Is there anything you want to add? ना आई थिंक दैट इज इट, आप काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था। it was lovely conversation. Thank you. आपको भी इसको